हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 5 रू की मात्रा उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम अब तक के वीडियो में कौन कौन सी मात्राएं सीख चुके हैं वो उसका एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो स्वर और उनकी मात्राएं। तो अब तक हमने कौन कौन से मात्राएं सीखी बच्चों? आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, वहां तक हमने सीख लिया है और आपने उसकी घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी की होगी। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो स्वर, तो स्वर में हमने अब तक अ से लेकर ऊ तक के स्वरों की मात्राओं का अभ्यास किया। उसमें सबसे पहले स्वर में क्या आता है? अ। तो अ में अ की एक भी मात्रा नहीं होती, यानी वो मात्रा के रूप में नहीं लगाया जाता, लेकिन वो व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि क। तो जब हम क का उच्चारण करते हैं तो उसके पीछे अ का उच्चारण अपने आप हो जाता है। उसी तरह ख, ग, ग, तो इससे क्या बनता है? अमात्रिक शब्द बनते हैं, जिसका अभ्यास हम कर चुके हैं। उसके बाद है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा किस तरह की होती है? ऐसी, और ये व्यंजन के पीछे ऐसी डंडी के जैसी लगाई जाती है, जैसे मैंने ये लगाया है। क के पीछे आ की मात्रा, तो क्या बनेगा? का। फिर छोटे ई की मात्रा, तो ये इस प्रकार की होती है, हमने वो देख चुके हैं हम। तो व्यंजन के वो आगे लगाई जाती है, तो उसका उच्चारण क्या होता है? की। फिर बड़े ई की मात्रा, वो व्यंजन के पीछे लगाई जाती है ना, ऐसी। तो ये पीछे लगाई जाती है, और इसका उच्चारण लगने से व्यंजन का उच्चारण किस तरह से होता है? व्यंजन के पीछे लगाई, तो क का पीछे लगाई हमने, तो क्या हुआ? उसका उच्चारण की। फिर ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा ऐसी होती है, व्यंजन के नीचे ऐसी लगाई जाती है, तो क्या होता है? ये उसका उच्चारण कू। फिर बड़े ऊ की मात्रा, जो इस प्रकार से होती है, और जो क के नीचे हमने मेरे लगाए है ना, ये वाली ऐसी लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसका उच्चारण होता है कू। तो सबसे पहले अमात्रिक शब्द सीखे, फिर आ की मात्रा, तो का। जब क के अंदर आ की मात्रा लगी तो क्या हुआ? उसका का, की, कू, कू हो गया। उसके बाद आज हम क्या सीखेंगे? रू की मात्रा। तो कोई भी व्यंजन में रू की मात्रा किस तरह से लगती है बच्चों? ऐसे मैंने जो क लिखा, इसके नीचे ऐसे, तो इस तरह से ये रू की मात्रा है ना, ये ऐसे लगाई जाती है इसके नीचे। तो सभी व्यंजनों में ये इसी प्रकार से लगाई जाती है। लेकिन जो व्यंजन र है, हम जब व्यंजन सीखते हैं क से लेकर ह तक, उसमें र व्यंजन आता है ना, उसमें रू की मात्रा लगाई जाती नहीं है। कोई भी शब्द ऐसा बनता हो कि जिसमें र और रू दोनों का उच्चारण एक साथ होता है, यानी र के अंदर रू की मात्रा लगाने की जरूरत पड़े, तब रू की मात्रा, र के नीचे रू की मात्रा नहीं लगाते। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जैसे कि ऋतु, तो ऋतु में हम र लिखकर नीचे रू की मात्रा नहीं लगाते, लेकिन उसके मूल रूप, यानी कि रू स्वर है उसका मूल रूप, तो मूल रूप किसे कहते हैं? जैसे वो होता है ऐसा ही हमें मूल रूप इधर लिखना है। तो रू तू, तो हम र लिखकर रू की मात्रा नहीं लगाएंगे, लेकिन रू के मूल रूप को ही इधर हम लिखेंगे। तो रू तू, फिर रू श ब, रू शी। समझ में आया बच्चों? तो र के नीचे रू की मात्रा नहीं लगाते, लेकिन रू के मूल रूप
को ही लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द मैंने इधर आपको समझाने के लिए लिखे हैं। उसके अलावा भी और शब्द है। कौन कौन से शब्द लिखे मैंने इधर? ऋतु, ऋषभ, ऋषि। इसमें उच्चारण ऐसे ही होता है, लेकिन इसके मूल रूप को लिखते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब बाकी के व्यंजनों में रू की मात्रा का प्रयोग करने से उसका उच्चारण किस तरह से होता है वो हम उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि क के अंदर यानी क के नीचे रू की मात्रा लगाई तो क्या होगा? क्रू। ब के नीचे लगाई तो ब्रू। ग के नीचे ग्रू। ज के नीचे ज्रू। स के नीचे श्रू। म के नीचे मृ। प के नीचे प्रु। त के नीचे त्रु। ऐसे ही बाकी के व्यंजनों में भी रू की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण उसी प्रकार से अलग अलग होता है। जैसे कि व के नीचे लगाए तो व्रू होगा, ब के नीचे ब्रू, फ के नीचे फ्रू, ऐसे होता है ना। तो सिर्फ र के अलावा बाकी सब व्यंजनों में रू की मात्रा इसी प्रकार से लगाई जाती है। अब हम आगे रू की मात्रा का अभ्यास करेंगे। उसमें देखिए आपकी हिंदी किताब में पेज नंबर 36 पर रू की मात्रा दी हुई है, वो निकालिए। क्या दिया है? लेसन नंबर 5 रू की मात्रा। तो मैंने आपको अभी बताया रू की मात्रा इस तरह की होती है। तो कोई भी व्यंजन में इस प्रकार से नीचे लगाई जाती है। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो इधर कुछ शब्द दिए हैं जो रू की मात्रा लगाकर बनाए गए हैं, उसका अभ्यास हम करेंगे। तो सबसे पहले ए वाला म दिया है, उसके बाद प्लस, फिर क्या है ये? रू की मात्रा, फिर प्लस और ग। तो म के अंदर रू की मात्रा लगाई। देखो इधर म नीचे रू की मात्रा, तो क्या होगा? म के नीचे रू की मात्रा लगाने से उच्चारण मृ। मृ और ये क्या है? ग। तो मृ ग क्या बना? मृ ग। मृग यानी कि हिरण। मृग को हिरण भी बोलते हैं। चित्र दिया है ना बच्चों, इसका देखा है आपने कभी? वेरी गुड। चलो उसके बाद है ये वाला। इसमें सबसे पहले क्या दिया है? ये कौन सा व्यंजन है बच्चों? व प्लस रू की मात्रा प्लस क्ष। तो व के नीचे रू की मात्रा लगी है तो इसका उच्चारण क्या होगा? व्रू। और एक क्या है? क्ष। तो व्रू क्ष। वृक्ष यानी कि पेड़, इसे वृक्ष भी बोलते हैं और पेड़ भी बोलते हैं। उसके बाद ए वाला, ये क्या है? न प्लस रू की मात्रा प्लस प। तो न के नीचे रू की मात्रा लगेगी तो उसका उच्चारण क्या होगा? नृ प। तो नृप यानी कि राजा, राजा को नृप भी बोलते हैं। उसके बाद ए वाला ग प्लस रू की मात्रा प्लस ह। तो ग के नीचे रू की मात्रा लगाई ना, तो क्या हुआ? ग्रू ह। समझ में आ गया बच्चों? ग्रू यानी कि मकान। तो अब उसका आप फिर से रीड करिए शब्द मेरे साथ, आप भी प्रयत्न कीजिए। म नीचे रू की मात्रा मृ ग। व रू की मात्रा क्ष रू क्ष। न रू की मात्रा प नृ प। ग रू की मात्रा ह ग्रू ह। समझ में आ गया बच्चों? इधर रू की मात्रा वाले कुछ शब्द दिए हैं, उसका अभ्यास हम करेंगे। प रू की मात्रा और थ आधा दिया है और व है, यानी कि ये संयुक्त अक्षर है। वो आपको आगे पढ़ने हैं तब मैं समझाऊंगी। तो थ का उच्चारण जल्दी से होगा इसमें। पृथ्वी, पृथ्वी ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। तो पृथ्वी,
प के नीचे रू की मात्रा है तो पृथ्वी, पृथ्वी। क के नीचे रू की मात्रा और सी, कृषि। म के नीचे रू की मात्रा त, अमृत। म के पीछे आ की मात्रा मा, त के नीचे रू की मात्रा मातृ। फिर क के नीचे रू की मात्रा और एक कौन सी है, आ की मात्रा, तो प और आ की मात्रा तो पा, कृपा। पसी इसे हम दृढ़, दृढ़। द के नीचे रू की मात्रा और ड है, दृढ़। फिर स रू की मात्रा और जन, सृजन। ये पी है, प के नीचे ई की मात्रा, तो आगे पी लगाएंगे ना छोटे ई की मात्रा, पी। और त के नीचे रू की मात्रा तो पितृ। फिर क रू की मात्रा, प आ की मात्रा और अण। क के नीचे रू की मात्रा तो कृ, पा, अण। फिर ढ, फिर रू की मात्रा और त, ध्रुत। फिर व रू की मात्रा और शभ है तो वृषभ। म के नीचे रू की मात्रा और ग, मृग। फिर र, ह के नीचे रू की मात्रा द और य। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसका उच्चारण थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हम देखेंगे। ह और र का उच्चारण एक साथ होता हो ऐसा सुनाई दे, हृदय, हृदय ऐसा बोलते हैं ना कि हृदय, हम हृदय बोलते हैं देसी, लेकिन हृदय ऐसा बोलते, उसका उच्चारण, सही उच्चारण उस प्रकार से होता है, हृदय। फिर ये है क, इसके नीचे रू की मात्रा और त, कृत। फिर क, रू की मात्रा त और ज्ञ, कृतज्ञ। क्या है, कृतज्ञ। उसके बाद म रू की मात्रा और द, और ये किसकी मात्रा है, वेरी गुड, बड़े ऊ की मात्रा, तो मृदु। समझ में आ गया। फिर से एक बार हम शब्द एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है पृथ्वी, फिर कृषि, फिर अमृत, मातृ, कृपा, दृढ़, सृजन, पितृ, कृपाण, ध्रुत, वृषभ, मृग, हृदय, कृत, कृतज्ञ और मृदु। समझ में आ गया बच्चों। अब हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो देखेंगे। गुड बाय बच्चों।